विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 7 में पहला पाठ है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बच्चों, मानव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। विज्ञान क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये दोनों चीज क्या है, इसी के बारे में जानना है। विज्ञान आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, प्राथमिक में भी पढ़े होंगे कि किसी भी विषय के बारे में क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुसंगठित मतलब बच्चों होता है किसी के बारे में बहुत विधिवत जानकारी रखना, सूक्ष्म जानकारी रखना। क्या जानकारी रखना? सूक्ष्म जानकारी रखना। जैसे आप जानते हो कि किसी के पेट में गैस बन जाता है तो बाजार से दवा लेते हैं और गैस ठीक हो जाता है। लेकिन अब जो विज्ञान का छात्र होगा वो ये सोचेगा कि गैस क्यों बना, दवा में क्या था, पेट में क्या था कि गैस बना, और दवा में क्या था, क्या हम खाए, और दोनों मिला करके जब हमारे पेट में तो दवा गई तो हमारा गैस खत्म क्यों हुआ। हाँ, अब क्या है कि इसके बारे में अब पेट में गैस बनता है क्योंकि हमारे पेट में एसिड होता है। क्या होता है? एसिड बनता है। जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो गैस बनने लगता है, और जो हम दवा लेते हैं बाजार से गैस को बढ़ाने के लिए, गैस को खत्म करने के लिए, वो थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जब पेट में हमारे अम्ल है, एसिड का मतलब अम्ल होता है और बेस का मतलब क्षार होता है। तो ये अम्ल और क्षार जब दोनों मिल जाते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और गैस खत्म हो जाता है। विज्ञान का छात्र इस तरह सोचेगा, और जो विज्ञान का छात्र नहीं है, जो विज्ञान नहीं पढ़ा है, वो गया डॉक्टर साहब के यहाँ, दवा दिया डॉक्टर ने, पेट आराम हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। क्यों हुआ? नहीं पता। क्यों हुआ? नहीं पता। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं कि बेटा पेट में गैस बढ़ रहा है, अब पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो। तो ज़्यादा पानी पीने से क्यों गैस का क्या समस्या है? गैस की समस्या में पानी ज़्यादा पीने से हमें क्या फायदा होता है? बात यह है कि पेट में हमारे जब अम्ल ज़्यादा होता है और हम पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के पी लेते हैं तो पानी पी लेने से जो अम्ल की अम्लता है वो कम हो जाती है। जैसे अगर आधा गिलास पानी में 10 बूंद अम्ल हो और उस पानी को बढ़ा करके 1 लीटर कर दिया जाए तो उसकी जो प्रबलता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप भी समझ लो कि 1 चम्मच नमक 1 कप पानी में डालो तो वो नमकीन होगा। अगर उसी पानी में 1 कप पानी में 1 लोटा पानी और डाल दो, 1 लीटर पानी डाल दो, तो क्या नमकीन रह जाएगा? नहीं सर। उसका जो स्वाद हो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा उसका। तो इसी तरह से जब हम पानी ज़्यादा पी लेते हैं तो पेट में जो गैस है, पानी में ये अम्ल है, तो पानी में घुल जाता है और घुल करके जो उसका दर्द है, जो उसकी समस्या है वो कम हो जाती है। इस तरह से विज्ञान के छात्र पढ़ते हैं। अब बात आती है प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी क्या है? तो विज्ञान के नियमों के आधार पर हमने कुछ तकनीकी बना लिया, कुछ यंत्र बनाए। क्या बनाए? यंत्र बनाए। जैसे प्लास्टिक है, ये चाक है, चाक भी कैसे बना होगा? डायरेक्ट बना नहीं, सिस्टम से बना होगा ना। अब चाक का तत्व है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट से कहीं देखा गया होगा कि हाँ ये सफेद ही रहे। सफेद क्यों होगा? फिर हमें सोचे होंगे कि इसको किस तरह से साँचे में ढाला जाए, किस तरह से इसको जमाया जाए। तो ये सिस्टम बनाए होंगे, इसको मशीन बनाए होंगे, मशीन बना करके फिर इसको ढाले होंगे। तो वो क्या है? वो विज्ञान के नियमों के आधार पर ही, लेकिन टेक्निकल ज्ञान, तकनीकी ज्ञान। लेकिन जब तक विज्ञान नहीं रहेगा क्या तकनीकी बन सकती है? नहीं सर। विज्ञान के बगैर तकनीकी नहीं बन सकती, लेकिन तकनीकी के बगैर विज्ञान भी नहीं बढ़ सकता। कैसे? कि विज्ञान हम सीख तो लिए, लेकिन चाक बनाना है तो मशीन चाहिए ना, और तकनीकी में आएगा। तो विज्ञान और तकनीकी ये दूसरे की क्या है? एक ही आदमी के 2 पैर समझ लीजिए, और एक पैर के बगैर दूसरा लंगड़ा हो जाएगा। विज्ञान और तकनीकी एक ही आदमी के समझ लो 2 पैर हैं, अगर 1 पैर नहीं है तो क्या है?
लंगड़ा। इसको एक शब्द आता है, थोड़ा कठिन शब्द है, इसको कहते हैं अन्योन्याश्रित संबंध। अन्योन्यासित संबंध। अन्योन्याश्रित संबंध। बंद कर देना कि तो बंद कर दे चालना है कि ये ऐसा संबंध है कि जो एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। ठीक है, हम कहते हैं कि दिन अगर रात नहीं है तो दिन का क्या मतलब, और दिन नहीं है तो रात का क्या मतलब, कोई मतलब है? ठीक है, तो इस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, विज्ञान के नियमों, अब क्या हुआ क्या कि प्रौद्योगिकी कहते किसको है? विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग की प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब बात सुनिए, प्रौद्योगिकी क्या है? जो विज्ञान के नियम हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, उनका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है? प्रौद्योगिकी। अब यह जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आ गया, एक दूसरी पॉइंट आता है कि मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। अब विज्ञान, अब आप लोग थोड़ा सोच दिमाग लगाओ कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों भाई हो गए, और एक ऐसे भाई हो गए कि एक भाई के बगैर दूसरा जीवन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के विकास से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया क्या? कुछ खुशहाली आई क्या? क्या क्या खुशहाली है उस पर चर्चा करना है। ठीक है, अब अगर देखा जाए हम लोग बहुत सारे क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र की बात नहीं, हर क्षेत्र में देखा जाए। हम पहले जो है हमारे देश में, या हम जब पढ़ते हैं मानव का विकास, तो कहते हैं कि पहले लोग पेड़ों की छाल पहनते थे। क्या पहनते थे? पेड़ों की छाल पहनते थे। फिर थोड़ा सा कुछ और बलवान आदमी हुआ तो जानवरों का खाल पहनने लगा। ठीक है, फिर कुछ और चालाक हुआ तो फिर वह रेशे बनाने लगा सूती का। ठीक है, और फिर उसके बाद तो कपड़ों की बुनाई होने लगी। कपड़ों की बुनाई होने के बाद आज भी देखो कुछ लोग ऐसे संत महात्मा होते हैं जो सिला कपड़ा नहीं पहनते, सिला कपड़ा नहीं पहनते। हमारे यहाँ देखिए औरतें हैं सिला कपड़ा नहीं पहनती थी, पहले सिला कपड़ा वो भी नहीं पहनती थी। आज भी जो साड़ी उसी पैमाने पर चलती है, तो सिला कपड़ा नहीं पहनते। मतलब सिला जो अनसिला कपड़ा, बिना सिला कपड़ा लोग सादगी की बात मानते हैं। ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है। तो अभी क्या है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अगर आप देखें तो वहाँ से हम यहाँ तक आ गए कि हम जीन्स पहन रहे हैं, क्या क्या कितने कितने डिजाइन के कपड़े पहन रहे हैं, कितने कितने कलर के कपड़े पहन रहे हैं, कितने कितने प्रकार के कपड़े, नायलॉन है, टेरिलॉन है ना, फिर ये आपके ऊनी कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, फिर उस पर कितनी सारी कढ़ाई है नहीं, और फिर वो कितने व्यापारिक स्तर पर बन रहे हैं, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, है ना, कितने के लिए। अब फिर सिलाई के लिए कितने कितने लोग, कितनी मशीनें बने, पहले हाथ से लोग सिलते थे, सिलाई मशीन आई। तो इस पर भी आप देख सकते हैं, इस पर भी हमारा विकास हुआ है।
पहले नंगे पाँव चलते थे, सोच ली। फिर खड़ाऊ आने लगा, क्या आने लगा? खड़ाऊ। आज कितने बढ़िया बढ़िया जूता, कितने बढ़िया बढ़िया चप्पल, कितने बढ़िया बढ़िया सैंडल है कि नहीं? उस पर भी तो पड़ा। फिर जो है आप भवन को देख लीजिए, पहले क्या होता था, लोग गुफा में रहते थे। किसमें रहते थे? गुफा में। फिर क्या हुआ, फिर लोग मट्टी बना कर उसका घर में बनाने लगे। हाँ, ऊपर लोग घास फूस का डाल देते थे। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा लकड़ी काटने के लिए आरी आई, टांगी है, जो क्या करें, लकड़ी का मोटा मोटा काट करके फिर ऊपर कुछ रखने लगे खूब बढ़िया से। फिर और विकास हुआ, आग लोगों ने जाना, जब माँ की चाक चलने लगी तो लोग नरिया बनाने लगे, ठंडुआ बनाने लगे, वो सब करने लगे। फिर क्या हुआ, वहीं से ईटा बना के लोग पकाने लगे। फिर जब लोगों को ज्ञान हुआ कि नहीं ये सीमेंट क्या होता है, पहले सुर्खी चूना से लोग घर बनाते थे, गुड़ क्या क्या डाल करके उसको लोग बनाते थे, और बड़ा मजबूत। आज भी बहुत सारे मकान पुराने जमाने के लोग देख सकते हैं तो सुर्खी चूना के बने और बड़े मजबूत होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर और जो विकास हुआ, सीमेंट बन गई, सरिया आने लगी, छत ढलने लगी, पक्का घर बनने लगा, फिर संगमरमर होने लगा। आप देखिए, पानी पीने के लिए हम लोग पहले क्या है, आदमी की आबादी कहाँ बसी, सबसे ज़्यादा लोग नदी के किनारे ज़्यादा भीड़ है लोगों की। कौन नदी के? किसी भी नदी के किनारे आदमी की आबादी, आदमी लोग ज़्यादा बसे हैं नदियों के किनारे जाते हैं, क्योंकि पानी लोग कुआं नहीं खोद पाते थे, उनको यही पता नहीं था कि कुआं खोदने से पानी निकलता है। तो जहाँ लोग पानी देखते थे वहीं क्या हुआ, वहाँ लोग नहीं, वहाँ लोग नदी लोग देखे, जल का स्रोत लोग देखे बढ़िया, वहाँ जाकर लोग बस गए, क्योंकि वहाँ पानी पीने की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ पानी नीचे से निकल जाता है, कई लोग देखे सोता से निकल रहा है। हाँ सर जी, जब नदी बढ़ती है तो फिर कुछ देर बाद जब बंद हो गया सोता, तो लोग सोचे होंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये तो सोता से पानी निकल रहा था, बंद हो गया, लाओ खोदा है। लोग खोदने लगे, कुछ दूर तक लोग खोदे, फिर पानी निकलने लगा। अच्छा तो निकल तो रहा है। फिर जब गर्मी बढ़ने लगी, फिर जब पानी खत्म हो गया, कुछ लोग और खुदाई किए, फिर पानी निकलने लगा। तो लोग करते करते लोग क्या किए, कुआं लोग खोदना सीख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और दिमाग में होगा विज्ञान का, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पाइप लोग डालने लगे और नीचे लोग ले जाने लगे। तो आकाश काल बरसात नहीं होती थी तभी पानी मिल जाता था। और आज स्थिति क्या है, हम समरसेबुल से 250-300 अंदर लेके चले जाते हैं। पहले बाल्टी से पानी निकाला जाता था, फिर हैंडपंप आया, अब तो समरसेबुल कर दिया, बटन दबाओ पानी गिर रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये विज्ञान का है। पहले आने जाने के लिए लोग क्या है, पैदल लोग जाते थे, किसी चलते थे पैदल। फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने देखा कि कोई जानवर बहुत तेज दौड़ता है, तो लोग उसको पालते 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 तो चलना सीख गए, घोड़े पर दौड़ना सीख गए। ठीक है, फिर जो है कई लोगों को जाना होता था, सामान लेकर जाना होता था, तो घोड़ों पर लोग क्या किए, बड़ा पहिए का विकास हुआ, क्योंकि तो लोग पहिया लगा करके लोग उसको रथ टाइप बना दिए, रथ से लोग चलने लगे। फिर क्या हुआ, अब जब इंजन का विकास हुआ, जेम्स वाट ने बनाया इंजन, जैसे 4 चक्का आ गया, गाड़ियाँ आ गई, अब ट्रेन है, हवाई जहाज है, बुलेट है, मोटरसाइकिल है, बुलेट ट्रेन है, हम लोग किससे चल रहे हैं? विकास हुआ नहीं? बहुत सारा विकास हुआ। संचार के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में संचार के क्षेत्र में अभी अभी अब तक आप लोगों ने पहनावा, ये हुआ पहनावा हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों ने चर्चा किया किसके बारे में, पानी, है ना, पानी पीने के बारे में आप लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद और किसकी चर्चा की आप लोगों ने, यातायात के बारे में, यातायात के बारे में आपने चर्चा किया। अब आप बता कृषि के बारे में चर्चा कर लीजिए, किसके बारे में, कृषि के बारे में। पहले खेती कैसे होती थी, खेती हो गए नहीं करते थे शुरू में, अरे लोग पका आम पाए खा लिए चल दिए, हाँ, जानवर घूमते रहते थे, लोग देखे कि हाँ कोई जानवर भूखा है तो किसी का दूध पी रहा है अपनी माँ का, और बच्चे भी अपनी माँ का दूध पीते थे, आदमी के भी। लोग सोचते थे कि हाँ वो जो है अपनी माँ का दूध पी रहा है, इतना जानवर बच्चा अभी उसकी माँ के थ्रू दूध पीकर हो जाएगा, उसका दूध पीने पकड़ के लोग उसको गाय में गाय भैंस पी रहा होगा। फिर लोग उसको लोग देखने लगे हाँ इससे दूध ज़्यादा निकल जाता है, तो अपने बच्चे के पीने से ज़्यादा निकल जाता है। फिर उसको लोग दूध निकालने लगे। आप दूध निकालने के लिए क्या रहा होगा, मट्टी का बर्तन ले रहा होगा,
ठीक है, उसके फिर लोग दूध पीने लगे। उसके बाद लोग देखे कि जो फल ऊपर से गिरता है नीचे वो जम जाता है। जब फल कम मिला होगा तो लोग देखेंगे कहीं अनाज वगैरह लोग पाए होंगे, ज्वार है, बाजरा है, खाए होंगे, मीठा लगा होगा, उसको भी लोग जमीन में फेंक दिए होंगे, बरसात में जम गया होगा। लोग कहेंगे ना उसको कुछ दूर तक साफ होकर के इसमें जमीन में डाल दिया जाए। जमीन में लोग डाले तो उग गया, खेती करना सीख गए जमीन। फिर लोग देखेंगे बरसात नहीं हुई तो पानी से सूख रहा है, पानी लोग डाल दिए, सिंचाई करना लोग सीख गए। आज की स्थिति क्या है? आज ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, हार्वेस्टर है कि नहीं, काटने वाली मशीनें हैं, दवाई करने वाली मशीनें हैं, इतनी सारी यंत्र का प्रयोग है। फिर उसके बाद कीटनाशक दवाएं हैं, सर जी धान रोपने वाली भी मशीन आई बीज है, उसके बाद क्या है ये खाद है। इनके द्वारा आज हमारी खेती बहुत आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई, नहीं निकल गई। फिर ये बच्चों देखो, आदमी जब पहले बीमार होता था तो बीमार होता था तो पता ही नहीं चलता था कि हम बीमार क्यों हुए, क्या करें। लेकिन उसमें कुछ लोग जानकार है, कुछ लोग बुद्धिमान है, वो लोग देखते गए कि हाँ हम बीमार हैं तो कोई चीज़ कड़वा खाया, देखो कड़वी बात और कड़वी दवा दोनों अच्छी होती है। आयुर्वेद में दवाई कड़वी होती हैं, शरीर के लिए अच्छी होती हैं, और माँ बाप की डांट कभी बच्चों को कड़वी लगती है, गुरु की डांट बच्चों को कड़वी लगती है, लेकिन उनके जीवन के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। ठीक है, तो ये दवाओं के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य परिवर्तन है ना। पहले डॉक्टर लोग अनुमान से दवा देते थे, नाड़ी देख कर दवा देते थे। कभी कभी छोटे छोटे लोग ऐसे होते थे डॉक्टर लोग जान ही नहीं पाते थे क्या रोग है, बस बुखार दवा करते करते लोग मर जाते थे। अब क्या है, पैथोलॉजी के द्वारा इतनी सारी तकनीकी आ गई कि सारे लोगों का इलाज हो जा रहा है, उसकी पहचान हो जा रही है। स्कैनर है, एक्सरे है, यूएसजी है, सोनोग्राफी है, तो ये सब MRI है। इसके द्वारा, इस सब के द्वारा जो है सारे रोगों की जांच की जा रही है, और इस तरह से हम हमारा जो है ये इसके द्वारा मानव विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का दैनिक जीवन में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या किया जा रहा है? अनुप्रयोग किया जा रहा है। और फिर ये सारी बातें, भवन निर्माण के बारे में आप लोगों ने देख लिया, भवन निर्माण चर्चा हुई नहीं हुई है। पहले लोग कच्चा मकान बनाते थे, अब क्या हो गया? भवन निर्माण। ठीक है, फिर क्या है? उद्योग में देख लीजिए, बहुत सारे उद्योग आजकल चल रहे हैं, है कि नहीं? और पहले उद्योग नहीं थे, चप्पल का उद्योग, वस्त्र का उद्योग, सीमेंट का उद्योग। आप लोगों ने देखा कि जल में बड़ी पावर होती है, जल में पावर होती है नहीं होती है? आग में बड़ी पावर होती है, जब आपने भाप का इंजन बना दिया। जल में बड़ी पावर होती है, ऊपर से गिरते हुए पानी पर लोग पंचक्की चला करके बिजली बना दिया। हवा में पावर होती है, आप थोड़ा चले जाओगे समुद्र किनारे उधर कहीं आगे जाओगे गुजरात साइड में तो देखोगे बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हवा मिले। महाराष्ट्र साइड में जाओगे देखोगे हवा बराबर, जहाँ हवा मिलती रहती है लोग चलाते रहते हैं, और नीचे उससे लोग जोड़ दिए हैं, चक्की जोड़ दिए हैं, कोई जनरेटर जोड़ दिया है, कोई कंपनियाँ चल रही हैं उससे, तो ताकत का उसका उपयोग किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों हमने हर क्षेत्र में विकास किया है। क्या किया? हर क्षेत्र में विकास किया है। इसी तरह से दोस्तों ये है डॉक्टर नार्मन बोरलान हरित क्रांति, कृषि के क्षेत्र में हरित ये किसके क्षेत्र में है? कृषि की। किसमें है? कृषि के क्षेत्र में। पीली क्रांति तेल में, किसमें है? तिलहन में, तेल भाई। श्वेत क्रांति, श्वेत क्या है? भूरी क्रांति। ये भूरी क्रांति किसमें है? उर्वरक के क्षेत्र में।
मत्स्य में नीली। अब आप लोगों को विज्ञान और तकनीकी के पाठ पढ़ने वाले बच्चों, आप लोगों को विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करके ये जो क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों के जनक का नाम पता करना। हाँ, यूट्यूब, गूगल, कहीं से भी आप लोग जाओगे और इनका नाम लिखोगे तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, और उन सारी बातों को आप अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे और लिख करके चेक कराओगे। लिख कर क्या कराओगे? चेक कराओगे। और इसके बाद ये काम आप लोगों को आज का होमवर्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये होमवर्क आप लोगों को मिल रहा है। इतना काम आप लोग करेंगे। धन्यवाद।